उपचुनावों से ठीक पहले बीजेपी में माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। आज बीजेपी कार्यालय के अंदर देवेंद्र कटारा उन्होंने बीजेपी दोबारा ज्वाइन की। ये पहले बीजेपी के ही सदस्य रह चुके, लेकिन किन्हीं कारणवश ये बीजेपी से अलग हो गए थे, जिसमें आज जब मदन राठौड़ ने उन्हें दोबारा सदस्यता ग्रहण करवाई तब माहौल काफ़ी खुशनुमा रहा। दिवाली से ठीक पहले इस सदस्यता के बारे में जो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ हैं उन्होंने यह भी बताया कि जो कटारा हैं वो इलाके की काफ़ी अच्छी पकड़ रखने वाले हैं। ज़मीनी तौर पर उनका जुड़ाव जो देखा जाता है उससे उपचुनावों के अंदर डूंगरपुर इलाके के अंदर काफ़ी अच्छी बीजेपी को बढ़त मिलने की संभावना है। हमने देवेंद्र कटारा से भी बात की, जिसके कुछ अंश आपको दिखाते हैं और प्रदेशाध्यक्ष ने क्या कहा उनके बारे में वो भी आपको बताते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता सुखी रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे और प्रगति करती रहे, खुशहाल जीवन उनके बने, इलाके में विकास हो। और विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा, जनता का भी मैं आगाह करना चाहूँगा कि पटाखे इस ढंग के फोड़ें कि किसी को कोई चोट नहीं पहुँचे, सावधान रहें। विशेष रूप से बच्चों को ज़्यादा सावधान रखने की ज़रूरत है। मिठाइयाँ बाँटें, आपस में प्रेम सद्भाव कायम करें। भाईचारे का यह त्यौहार है, इस त्यौहार का आपसी समन्वय में ज़्यादा उपयोग लें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत उनके उत्कर्ष की कामना करता हूँ। और विशेष रूप से मैं लोकल जो उत्पाद है, जैसे दीपक है, गोबर से बने हुए दीपक का उपयोग करें। ऐसे ही मिठाई वगैरह भी जो बनाए तो घर में बना करके और वो काम में लें। शुद्धता का पूरा ख्याल रखें, कहीं भी ये मिलावट वाला खाद्य नहीं आए, इस बात का भी हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी हमने सावधान किया है कि मिलावटखोर कहीं भी है उसको किसी भी प्रकार से माफ़ नहीं करें। वो जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद, और धनतेरस की भी शुभकामनाएं। 2013 से लेकर के मैं 2018 तक विधायक रहा था और किसी कारणों से हमारा थोड़ा सा अलगाव हुआ था। अब हम उस आदिवासी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत करेंगे। और असल में भारत के संविधान को अगर आदिवासी क्षेत्र में लागू किया धरातल पे, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज़ादी के 45 ईयर बाद वहाँ पर संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आरक्षण का प्रावधान किया तो भाजपा ने किया। 1996 में अनुसूचित क्षेत्र का पैसा कानून जो लागू किया 46 ईयर बाद, यानी कि आज़ादी के 46 साल बाद अगर कोई पैसा कानून लागू किया है तो भाजपा ने किया। तो ऐसी स्थिति में भाजपा ने बहुत कुछ किया है और अभी भाजपा को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। और निश्चिततः ये उपचुनाव जो 84 और 100 नंबर का है, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम पूरे क्षेत्र में भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। जो भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार राउत हैं और जो आदिवासी जो नेता है विपक्ष के अंदर, उन्होंने एक भ्रम फैलाया है आदिवासियों को भाजपा से छिटकाने का या फिर हिंदू धर्म से अलग करने का। इस भ्रम को कैसे तोड़ें? देखिए, पहली बात तो ये भारत आदिवासी पार्टी है ना, वो आदिवासियों को विदेशी घोषित करना चाहती है। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है ना। तो इस देश का भारत के संविधान में एक सबरीमाला का नाम से एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि सिंधु नदी के पूर्वी भाग में रहने वाला, चाहे वो किसी भी जाति का, बिरादरी का, किसी भी कौम का, किसी भी धर्म का है, वो भारत भूमि पर रहने वाला है, वो सभी के सभी हिंदू है। और अगर आदिवासियों को कोई यूँ कहता है कि वो हिंदू नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो भारत का ही नहीं है, और भारत का नहीं अर्थात विदेशी है। और
बीजेपी आदिवासियों को विदेशी घोषित कराने का काम करना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी इस देश के तमाम नागरिकों को एक सूत्र में बांधते हुए हिंदू घोषित करके हिंदू मानती है। मैं समझता हूं कि बीजेपी एक भटकाव है और आने वाले टाइम में वो लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड कर चुका है, जस्टिस जयेश वर्मा ने तय ये डिसीजन दे रखा है महाराष्ट्र के मामले में। तो ऐसी स्थिति में जब इस देश का रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है तो और वो अगर आदिवासी को हिंदू नहीं कहना तो मतलब इस देश के ही मूल नागरिक नहीं है, नागरिकता पर सवाल उठेंगे भविष्य में। संघ की भाषा नहीं बोल रहे हो कि आपकी सिंधु सिंधु पर्यंता ये सब बाहर बोले, संघ की यही परिभाषा होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश का सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिंधु नदी के पूर्वी भाग में रहने वाला हर भारतीय सनातनी है, हिंदू है, और यहाँ सिंधु नदी के पूर्वी भाग में आदिवासी भी रहता है, तो निश्चितता वो हिंदू है। एक धर्म परिवर्तन भी एक बहुत बड़ी समस्या है उस बेल्ट में। देखिए, धर्म परिवर्तन मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वहाँ आर्थिक कारणों से लोग बाग दाएं बाएं होते हैं, लेकिन मूल संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आज भी शादी ब्याह रीति रिवाज सब कुछ रहन सहन सब के सब भारतीय है, आदिवासी संस्कृति के तहत चलता है, कोई विदेशी नहीं है। हाँ, कोई ऐसे आर्थिक कारण है, बीमारी के कारण झाड़ फूक में आदिवासी अंधविश्वास में विश्वास करते हैं तो इस आधार पे वो दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं है। मतलब धर्म से रिलेटेड वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस धन से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे आप? वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके खाते में पैसे भेज रहे हैं, चाहे वो खेती के नाम से, दूसरे के नाम से, सहायता के नाम से, तीसरे के नाम, तो वो सारे जो सुविधाएं हैं वो बढ़ती जा रही। इससे धीरे धीरे वहाँ पर धर्म जो परिवर्तन हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है। अब धीरे धीरे बिल्कुल मूल धारा में लोग वापस आ रहे हैं। पहले जो रह गया काम वो अब किस तरीके से वहाँ पर पूरा करेंगे और क्या करेंगे? देखिए, पहले जो था 1950 से लेकर के 1995 तक कांग्रेस ने केवल इस्तेमाल किया, न आदिवासियों को कोई सुविधा दी, न कुछ नहीं दिया। और 1995 में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने यहाँ पर सबसे पहले संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान किया, 45% किया। तब से इस क्षेत्र में बदलाव आया है। सबसे ज़्यादा वहाँ पर नौकरियाँ जो 1995 के बाद शुरू हुई। इसके बाद में 96 में तो पंचायती राज जो था राजा बनाने का काम किया, हर पंचायत का सरपंच आदिवासी बनने लगा। तो 46 ईयर बाद हुआ ये तो वो भी भाजपा ने किया है और धीरे धीरे निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आज हर गांव में हर स्कूल है, सारी सुविधाएं हैं, बसेस की सुविधा है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में सुविधा और बढ़ेगी। आर्थिक कंडीशन भी सुधार हुआ है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।